समीर का बेजान शरीर ध्रुव के पैरों के पास पड़ा था। खून की वो गर्म धारा फर्श पर फैल रही थी, लेकिन ध्रुव के अंदर अब खौफ नहीं बल्कि एक जानवर जाग चुका था। उसे समझ आ गया था कि मिन्नतें करने का वक्त निकल चुका है। अगर वो अभी नहीं लड़ा तो अगला नंबर रिया का होगा। बस बहुत हुआ, तू चाहे कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज तू मरेगा या मैं। ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत से नकाबपोश पर वार किया, पर वो नकाबपोश एक प्रशिक्षित सैनिक की तरह उस वार से खुद को बचा लिया। उस नकाबपोश की हरकतें सामान्य इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। वे सटीक थी, तेज थी, जैसे कोई कंप्यूटर उन्हें गाइड कर रहा हो। नकाबपोश ने अपनी कलाई से एक छोटा सा ब्लेड निकाला। नकाबपोश ने ऐसा दिखाया कि वो ध्रुव पे हमला करने वाला है, पर वो ध्रुव पे हमला करने की बजाय वो सीधा गोदाम के बाहर की तरफ भागा। ध्रुव समझ गया कि उस नकाबपोश का अगला निशाना रिया है। ध्रुव ने अपनी कार स्टार्ट की और पागलों की तरह उसका पीछा करने लगा। शहर की गलियों में एक बाइक और एक कार तेज रफ्तार में भाग रही थी। ध्रुव अपनी कार से नकाबपोश की बाइक को टक्कर मारना चाहता था, पर नकाबपोश किसी साए की तरह ट्रैफिक के बीच से निकल रहा था। अंत में वे ध्रुव के घर के बाहर पहुंचा। ध्रुव ने अपनी कार रोकी और ध्रुव ने चिल्लाकर कहा, रिया दरवाजा मत खोलना, भाग जाओ यहाँ से। ध्रुव कार से निकला और सीधा नकाबपोश पे झपटा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। नकाबपोश की ताकत ध्रुव से कहीं ज्यादा थी। उसने ध्रुव का गला दबोच लिया और उसे दीवार से टकरा दिया। ध्रुव का दम घुट रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी रिया अंदर से चिल्लाए, ध्रुव। उस आवाज ने ध्रुव के अंदर मरती हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। ध्रुव ने अपनी जेब से वही टूटा हुआ पेन निकाला जिसे उसने अदृश्य शिकारी के खेल में इस्तेमाल किया था। उसने अपनी पूरी जान लगाकर वो पेन नकाबपोश की गर्दन के पीछे दे मारा। अचानक नकाबपोश का शरीर कांपने लगा। उसके गर्दन के पीछे लगी एक छोटी सी मेटेलिक चिप से धुआं निकलने लगा। वो चिप जो उसे एक किलिंग मशीन बनाई हुई थी, ध्रुव के वार से डीएक्टिव हो गई। नकाबपोश की पकड़ ढीली हुई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे सामान्य होने लगा। ध्रुव हाँफते हुए पीछे हटा। उसे लगा कि नकाबपोश मारा गया है, लेकिन कुछ पलों बाद नकाबपोश ने अपनी आंखें खोली। इस बार उन आंखों में क्रूरता नहीं बल्कि एक असीमित दर्द और पछतावा था। नकाबपोश ने कांपती मानवीय आवाज में कहा, मैंने ये क्या कर दिया। मैंने अपने साथियों को और कितने मासूमों को मार डाला। ध्रुव ने हैरानी से कहा, तुम जिंदा हो। तुम कमीने अभी तक जिंदा हो, मर क्यों नहीं जाते। ध्रुव ने यही कहते हुए उस नकाबपोश पे वार कर दिया। ध्रुव के उस वार से नकाबपोश का नकाब हट चुका था। उसके चेहरे पर पुराने जख्मों के निशान थे। नकाबपोश ध्रुव के आगे घुटनों पे बैठा और बोला, मुझे माफ कर दो। मैं भी तुम्हारी तरह उस पुल से गुजरा था। मैं एक भारतीय सैनिक था। दुश्मनों से लड़ना मेरा धर्म था, पर दुनिया के उन शैतानों ने मुझे मार दिया और फिर मुझे फिर से जीवित किया। उन्होंने मेरे दिमाग में चिप लगा दी। मैं देख रहा था, मैं सब महसूस कर रहा था, पर मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था। उन्होंने मुझे एक ऐसी मशीन बना दिया जो लोगों का खून बहाना जानती थी। ध्रुव का गुस्सा अचानक एक ठंडे सन्नाटे में बदल गया। उसे देखा कि नकाबपोश के हाथ कांप रहे थे। वो शिकारी नहीं बल्कि उस दूसरी दुनिया का सबसे बड़ा शिकार था। नकाबपोश ने कहा, उन्होंने मुझे अपना गुलाम बना लिया था, पर अब मैं आजाद हूं और उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम मुझे माफ कर दो ध्रुव। मैंने तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबियों को मार डाला। मुझे माफ कर दो। पर ये मेरा वादा है तुमसे। ये कैप्टन उज्जवल का वादा है कि जो भी इसके पीछे है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। कि जिन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। ध्रुव ने अपना सिर झुका लिया।
बदला अब भी अधूरा था, पर दुश्मन बदल चुका था। अब लड़ाई उस नकाबपोश से नहीं, बल्कि उन एलियनों से थी जिन्होंने 2 जिंदगियां तबाह कर दी थी। क्या ध्रुव और उज्जवल मिलकर अब उन एलियनों से लड़ेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द ब्रिज ऑफ नो रिटर्न, मेरे यानी कि मिस्टर यू वॉक्सिस के साथ।